जय हिंद। चलिए आज हम लोग आए हैं यह एपी का दूसरा चैप्टर्स को लेकर के समांतर श्रेणी का ये हम लोगों का दूसरा लेक्चर्स होने जा रहा है। इससे पहले पहला लेक्चर में 25 ऑब्जेक्टिव्स करवाया गया था जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। तो इस बार हम लोग फिर आए हैं दूसरा लेक्चर को लेकर के। इसमें भी 24-25 ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड 2026 में अगर आप एग्जाम देने का तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सब ऑब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है, कहता है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। कहने का अर्थ है कि मंजिल अगर पाना हो तो अपने सपनों को जिंदा रखना है और अपने सपना ऐसा देखना है जिसे कोई देखने के लिए सोचे कि भाई ये लोग कैसे सपना इतना बड़ा देख सकता है। तो वैसा सपना अपने अंदर रख करके चलना है। और पंखों से तो कुछ नहीं होता, पंखों से तो चिल कौवे उड़ते हैं, है ना। मनुष्यों को उड़ने के लिए हौसला चाहिए। इसके अंदर हौसला जब अंदर रहेंगे उसके बाद ही आप पशु पक्षी से भी ज्यादा उड़ान भर सकते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं एपी का पहला क्वेश्चन। चल 25 क्वेश्चन हो गया है। तो ये 26वां नंबर क्वेश्चन है। किसी एपी के पहले और दूसरे पद दो क्रमागत पदों का अंतर कहलाता है। यानी कोई एपी है ना। मान लीजिए एपी है, एपी चलिए क्रम चेंज कर लेते हैं। आपका एपी है, मान लीजिए A1, A2, A3, A4। ये आपका क्या है, एपी है, है ना। तो इसमें दो क्रमागत पद, कोई दो क्रमागत लगातार, या तो ये दोनों पद या ये दोनों पद या ये दोनों पद के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो आप अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो ये बात आपको याद होगा। इसका अंतर सार्व अंतर के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी एपी का सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, सभी होता है। अब बता सकते हैं आप। कितना आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपका जो सार्व अंतर होता है यह सार्व अंतर आपका धनात्मक हो सकता है। धनात्मक कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 ये भी हो सकता है ना। सार्व अंतर 0 भी आ सकता है ना। सार्व अंतर आपका ऋणात्मक में भी हो सकता है, -1, -2, -3 भी हो सकता है। धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक 3 हो सकता है। अर्थात अगर शॉर्ट में एक शब्द में बोले तो इनको पूर्णांक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक। कोई भी जो है ना सार्वंतर किसी एपी का पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य 3 आ जाता है। यहाँ ऑप्शन डी झलक रहा है सभी। तो क्या मारेंगे इसमें टिक, हम लोग सभी में लगाएंगे चिन्ह। कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी में दो क्रमिक पदों का डैश बराबर होता है। दो क्रमिक पद जो होता है, दो लगातार पद का क्या बराबर होता है। दो क्रमिक या क्रमागत पदों का डैश बराबर होता है। प्रथम पद बराबर होता है, अंतर बराबर होता है, योगफल बराबर होता है। इनमें से कोई नहीं बताया जाए। ऑप्शन इसका क्या होगा, इनमें से अंतर हमेशा डिफरेंट क्या होता है, सेम होता है। अंतर सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंट बोलते हैं, डी जिसको कहते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पद का अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देख लीजिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, है ना। एपी, इसके जगह पे हम कोई एपी संख्या ले लेते हैं जब ज्यादा समझ में आएगा। 2, 4, 6 इस तरह से कोई एपी है। इन दोनों के बीच देखिएगा तो 2 का डिफरेंट है। इन दोनों के बीच भी देखिएगा तो 2 का, यानी अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत। चलिए तो आंसर क्या होंगे, अंतर बी।
अगला, यदि किसी श्रेणी का nवां पद tn है, nवां पद क्या है tn, यानी nवां पद an बोलिए या tn बोलिए, एक ही होता है, उसी को बोलते हैं, द्वारा सूचित किया जाता है, तो tn माइनस 1 होगा, nवां पद tn है तो tn माइनस 1 होगा, यानी उससे एक कम बड़ा दिखेगा। प्रथम पद होगा, सार्वंतर होगा, n माइनस 1वां पद होगा, इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सार्व अंतर होगा, क्या होगा, सार्व अंतर, क्या हो जाएगा आंसर, सार्व अंतर इसका आंसर होगा। कैसे होगा इसको भी देख लीजिए, मान लीजिए ये 2 है, एग्जांपल के लिए 2 4 6 8 10 12, ये आपका AP है ना। अब मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए tn, इसको हम क्या मान सकते हैं, tn है ना। अगला होगा tn माइनस 1, tn माइनस 1 यानी n में से एक कम वाला, ये tn है तो n माइनस एक कम वाला, ये हो गया tn माइनस 1, ये वाला पद हो गया 10 और ये हो गया 12, तो 12 में से 10 घटाएंगे क्या बचेगा, 2, 2 एक्चुअली में क्या है, सार्व अंतर है, आंसर क्या होगा, सार्व। कोई दिक्कत, चलिए अगले क्वेश्चन, यदि किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या, कोई नियम के तहत अगर लिखे, कॉमन डिफरेंस समान करके लिखे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। इसमें क्या दिक्कत, क्या होंगे, सार्वंतर होंगे, सॉरी समांतर श्रेणी होंगे, क्या होंगे, समांतर श्रेणी। यदि किसी AP के प्रथम पद A सार्व अंतर D अंतिम पद L, तो पदों का संख्या है n, तो होंगे, क्या दिक्कत है, अंतिम पद हुआ an यानी L हुआ, an यानी L एक ही हुआ, तो बाकी प्रथम पद A है, सार्व अंतर D है, E है, तो इसमें क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ऑप्शन नंबर ए में है ना, ये में ऑप्शन नंबर ना, यहाँ पे प्लस है, चलिए वो नहीं होगा। अगला है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद इसका क्या बोला, शून्य है, यानी कौन सा पद शून्य, शून्य एक्चुअली में हो गया an, क्या हो गया an शून्य हो गया, a हो गया आपका 21, a2 हो गया 18, डी का मान हो गया क्या, डी का मान हो गया आपका 18 में से 21 क्या, माइनस का 3, तो ए एन बराबर और बोला क्या होता है, ए प्लस एन में इंटू में डी, ए एन हो गया 0 बराबर ए का मान हो गया आपका 21 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1, एन का मान नहीं ना पता है, एन का मान निकालना है, डी का मान हो गया माइनस का 3, अब देखिए इधर हो गया माइनस का 21 गुना में इधर भाग में लगेगा 3 बराबर n माइनस 1, ये हो गया क्या बार में 7 बार में माइनस 1 इधर आएंगे प्लस 1 बराबर में 7 1 8, ऑप्शन क्या नंबर का मैच कर दिया, ऑप्शन नंबर सी होंगे इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, इतना का कौन सा पद ऋणात्मक पद है, निम्नलिखित में कौन है ना, इसमें कौन प्रथम ऋणात्मक है, जैसे 11 हो गया है ना, धनात्मक पहला कौन सा है, तो माइनस 11 हो गया, माइनस 8 है, माइनस 5 है, ये हो गया तीसरा पद। अगला कौन होगा, चौथा पद, इसका क्या निकलेगा, माइनस का 2 निकलेगा, देखिएगा 3 बढ़ रहा है सब में, माइनस 2, उसके बाद क्या निकलेगा, तो 1 निकलेगा, तो धनात्मक पहला क्या मिल गया, 1 मिल गया है ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम द्वितीय अंतिम पद कितना है, तो पदों की संख्या होगा, पदों की संख्या यानी n पूछा है, क्या पूछा है, n। देखिए पहला पद यानी a जो है a1 एक्चुअली में a ही है ना, दूसरा पद यानी a2 जो है वो b है, अंतिम पद c है, अंतिम पद यानी an c
ये चीज है ना। तो पदों की संख्या यानी n का वैल्यू बताना है, n बराबर वाट है। तो क्या दिक्कत है इसमें, फार्मूला का अप्लाई कीजिए। ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी होता है। तो ए एन का मान कितना हो गया, सी हो गया। ए का वैल्यू ए वन एक्चुअली में ए ही है। एन का वैल्यू एन तो निकालना है, एन माइनस वन। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका देखिए यहाँ, डी का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन करेंगे ना, ए टू माइनस ए वन यानी बी माइनस ए हो जाएंगे, बी माइनस ए हो गए, ये हो गए बी माइनस में ए, डी का वैल्यू। चलिए तो अब देखिए पहले प्लस वाला को भेजेंगे इधर, सी माइनस पहले ए हो जाएंगे और उसके बाद ये है गुना में, इधर आएंगे तो भाग में बी माइनस का ए हो गए। अब देखिए इधर बचा क्या, एन माइनस वन है ना, इसको भेज दिए थे सी माइनस ए हो गया, आई गुना में इधर आया, भाग में आ गया, ई भी प्लस में इधर आ जाएगा। तो सी माइनस ए बटे बी माइनस ए प्लस में ए, तो बराबर में हो गया एन। अब देखिए इसको जैसे एलसीएम करिएगा, एलसीएम है ना, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी माइनस ए, तो माइनस ए टू ए हो जाएगा, एक बी रहेगा एक सी रहेगा, एगो बी एगो सी और माइनस में टू ए, बटे में बी माइनस ए। तो बटे में बी माइनस ए क्या गुम है, एक्चुअली में बटे में बी माइनस में ए जो है एक के गुम है ना, ऑप्शन ए में ही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन ए ही है ना। बाकी के यहाँ के बटे में 2 आ रहा है, ये नहीं है कोई दिक्कत। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित, कितना आसान क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या बताइए, 3 अंक वाली संख्या शुरू बचपने में 6ठे 7वें की किताब 4थे में है सर परिचय में। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है ना। तो बताइए 100 से लेकर के 999 तक में 7 से भाग लगने वाला बताना है। किससे भाग लगने वाला, 7 से। बताइए 100 में 7 से भाग लगेगा पूरा, नहीं लगेगा। 100 में 101 में भी नहीं लगेगा है ना, 102 में भी नहीं लगेगा, 103 में भी नहीं लगेगा, 104 में भी नहीं। पहला पद मिलेगा आपको 105, चेक कर लीजिए। 7 से 7 एकम 7, 7 बचे 35 लग रहा है, यानी पहला 3 अंक वाला जो संख्या मिल रहा है वो 105 मिल रहा है जो 7 से विभाज्य, और दूसरा पद होंगे 112 जो 7 से विभाज्य होंगे, जो कि 7 से विभाज्य है। तो अगला 7 जोड़ते जाइए, इसके बाद वाला मिलते जाएगा। लास्ट में 999 भी 7 से विभाज्य नहीं है, लगाइएगा तो 5 शेष बच जाएगा, तो 5 इसमें शेष बचेगा तो उसको घटा लीजिए, 900 होंगे 94 है ना। 7 से इसमें लगाइए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 है ना। 7 से पूरा लग गया। अब हो गया आपका, देखिए ए हो गया, अब ये A2 हो गया आपका है ना, और ये हो गया आपका AN। B का मान आपको पता है, कितना पता है, 7 पता है ना। अब N का मान निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के मदद से। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D है ना। तो AN का वैल्यू हो गया 994 रख देना है, A का वैल्यू 105 रख देना है, N का वैल्यू छोड़ देना है, D का वैल्यू रख देना है 7। इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर आने वाला है 128। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है 100 से 999 के बीच है ना कितनी सम संख्या है। सम संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, भाज्य हो जाए, यानी 2 से जिसमें पूरा पूरी भाग लगता हो, वही ना सम होता है। 101 तो सम है नहीं, पहला सम आपका हो जाएंगे 102 है ना, उसके बाद 104 दूसरा सम। इस तरह से आप चेक करते चलिएगा। 999 है आपका लास्ट में, जो कि विषम है, इकाई अंक ना है ना। सम होने के लिए इकाई अंक तो सम संख्या होना ही चाहिए। तो 900 ये होंगे 98। पहली सम संख्या क्या मिले, लास्ट वाली सम संख्या क्या मिलेंगे, 998। अब आप इसमें AN का फॉर्मूला लगा लीजिए।
आपका ये हो गया ए, इसमें ये हो गया आपका ए एन, आपका डी का मान इसमें दिया गया है 2 है ना। तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाइएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाइएगा। ए एन का वैल्यू कितना है 998 है, ए का वैल्यू कितना है 102 है, अब प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 2 है। अब क्या दिक्कत है, एन का मान आराम से निकलेगा, इसमें आगे घटा दीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिएगा और जितना होगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। आपको ये आंसर 449 आने वाला है। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएंगे 449 आ जाएंगे, है ना। चलिए इसको आप अपने से थोड़ा सा कीजिए, जब तक देखिए मैथमेटिक्स है ये, जब तक कैलकुलेशन करिएगा नहीं तब तक मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते। विदाउट कैलकुलेशन संभव ही नहीं है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कलम कॉपी उठाना ही पड़ेगा आपको, है ना। अगर नहीं उठा रहे हैं तो भूल जाइए मैथमेटिक्स को कि हमारा मैथमेटिक्स अच्छा हो सकता है, कभी अच्छा नहीं होंगे, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, है ना। ये हिंदी नहीं है जिसको हम रट लेंगे याद कर लेंगे, है ना। चलिए 1 से 1 और 200 के बीच कितनी 7 के अपवर्ड क्या कहिए अपवर्तीय है ना, अपवर्तीय होगा, अपवर्तीय है। तो 1 से 200 के बीच 7 के कितने, तो पहला क्यों होंगे 1 से जो शुरू हुआ, बताइए 1 2 3 इस तरह से कहाँ तक है 200 तक है। तो पहला इसमें कौन होंगे 7 का ऊपर मतलब जिसमें 7 से भाग लगे, है ना। तो 7 होंगे, उसके बाद 14 होंगे, उसके बाद 21 होंगे, लास्ट में चलिए लास्ट चेक करिए कौन होंगे। ये 200 है तो लास्ट इसमें 7 से भाग देके देखिए 7 दूनी 14, 6 बचा, 6 पर 0 कितना हो गया 7, और 6 पर 0 7, तो 7 से भाग दिया 7 8 56, 4 शेष बच रहा है, तो 4 इससे कम कर लीजिए, 4 इससे कम कीजिएगा तो आएंगे 196। तो इसमें देखिए 7 से लगता है कि नहीं, 7 दूनी 14 और 7 8 56 लग गया कि नहीं पूरा पूरी, है ना। तो 196 हो गई है लास्ट। अब बताइए ये ए एन का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू पता है, बी का भी वैल्यू आपको पता है 7 है ना। तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 4 के इसमें कितने गुणज है। तो देखिए 4 के पहला है 10, लास्ट है 250, 10 10 11 12 13 इस तरह से 250 के बीच 4 के गुणज बताना है। किसके गुणज बताना है 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब है 4 से किसमें भाग लगता है, तो 4 से किसमें लगता है, तो पहला हो गया 12, पहला क्या हो गया 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, ये 4 के गुणज है। लास्ट वाला कौन होगा 4 के गुणज, देखिए इसमें 4 को पूरा लगता है कि नहीं, 4 चौके 24 लगता है, और 10 बचता है, 4 दूनी 8, 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है तो 2 घटा लीजिए, 2 क्या कर लेना है घटा लेना है। तो 2 घटाइएगा तो 248 मिलेगा, जिसमें 4 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो आपको आप सब एक ही पता हो गया, ये ए का वैल्यू पता हो गया, है ना। आपको ए एन का वैल्यू पता हो गया, अब डी का भी वैल्यू पता है कि 4 के गुणज पूछा है, तो ये डी का वैल्यू कितना है 4 है। ए डी ए एन इतना चीज पता है, आप एन का वैल्यू खुद से निकालिए, प्रैक्टिस खुद से कीजिए। चलिए तो जो होगा अपना आंसर मार लीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एपी का प्रथम पद अंतिम पद 1 और 11 है तो इन पदों का योगफल 36। देखिए ये क्वेश्चन, पहला पद यानी ए का वैल्यू है 1, अंतिम पद
ए एन का वैल्यू है 11, है ना। आपको कहा कि इन पदों का योगफल 36 है। पदों का योगफल कितना है? 36, यानी एस एन बराबर कितना है? तो एस 11। देखिए यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि इन पदों का योगफल, पद है कितना? 1 से 11 तक पद है। पद कितना है? 11 को पद है। 11 पदों का योगफल कितना है? 11 पदों का योगफल हो गया आपका 36। कितना हो गया? 36। तो देखिए एन का भी मान आपको पता है कितना? 11। एन का वैल्यू कितना है? 11। तो एपी में कितने पद हैं? इस एपी में ये एस एन भी नहीं होगा। कितना होगा एस एन? 36 होगा ना। जी सर। तो इन पदों का योगफल ऐसा ना हुआ 36 ना। तो एपी के कितने पद है इसमें पूछा गया, कितने पद, यानी एन का वैल्यू पूछा गया, एन कितना है। तो देखिए एस एन बराबर एक फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो देखिए एस एन का वैल्यू हो गया 36 बराबर एन का वैल्यू आपका हो गया, एन का वैल्यू निकालना ही है, ए प्लस ए एन, 1 प्लस 11 हो गया 12, कट गया 6 इधर गुना में इधर आएगा भाग में। 36 में 6 से भाग दीजिए, कितना होंगे? 6। ऑप्शन बी होंगे। ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बी सही है, ठीक ना। चलिए अगला बात देखिए। एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम पद, अंतिम पद 5 और 75 है ना। तो प्रथम पद 5 है, ए का वैल्यू हो गया 5, ए एन का वैल्यू हो गया 75, है ना। 15 पदों का योग बताना है। एन का वैल्यू हो गया कितना? 15। एन का वैल्यू कितना हो गया है? 15। तो इसमें क्या बोला गया? एपी के 15 पदों का योग, यानी S15 बताना है। कितना बताना है? S15। S15 बराबर क्या आ जाएगा? n/2, यानी 15/2। और उसके बाद एक अंतिम पद 5 75, कितना हो गया? 5 प्लस 75। देखिए 15/2 और गुना 80 हो गया आपका 40 को 15 से गुणा कीजिए, 15 चौके 60, यानी 400। क्या हो गए? 600। कितना हो गए? 600। ऑप्शन सी होंगे सही आंसर। किसी एपी के n पदों का योग इतना है, सार अंतर 6 है, तो इसका प्रथम पद है, प्रथम पद यानी ए का वैल्यू बताना है ना। तो किसी एपी के n पदों का योग, n पदों का योग एस एन बराबर 3n² प्लस n है, सार अंतर है आपका 6। तो पहला पद बताना है इसका। क्या? इसमें क्या कीजिए? n बराबर पहला पद निकालना है ना। तो मान लेंगे चूंकि n बराबर कितना? 1, n बराबर 1 रखेंगे। S1 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 गुना 1 का स्क्वायर 3, 1 4 गया 4। तो पहला पद क्या निकल गए? 4। पहला पद क्या निकल गए? 4। इसका पहला पद 4। ऑप्शन डी। बोला है n पदों वाले एपी के योग, n पद वाले एपी के योग इतना है, तो इसका छठा पद निकालना है। n पद वाले एपी का योग n बराबर n² प्लस 1, तो छठा पद निकालिए इसका, है ना। पहले S1 निकाल लीजिए, तो 1 का स्क्वायर
तो इंटू 1 प्लस 1 इक्वल आ जाएंगे 4 आपका S1। S2 निकाल लीजिए। S2 निकालना हो तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4 हो गया प्लस 1 हो गया 9। S2 हो गया 9। तो छठा निकालना है A2। आप देखिए S1 S2 प्राप्त हो गया तो आप A2 निकाल सकते हैं S2 माइनस S1 करके। S2 हो गया 9 माइनस 4 बराबर 5। 5 हो गया आपका कौन सी A2। तो D का मान कितना निकल गया 1। देखिए S1 एक्चुअली में क्या है A1 है ना। तो ये 4 और A2 हो गया 5। तो डिफरेंट कितना का है 1 का, यानी D का मान हो गया 1। तो छठा पद पूछा है ना तो A6 बराबर A प्लस 5D। तो A का मान हो गया कितना 4 प्लस 5 गुना D का मान 1। 5 गुना 1 5 4 9 5 4 9। A6 बराबर 9। ऑप्शन सी में है 9 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग। प्रथम 20 गो विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या कौन है? पहला हो गया 1 3 5 यही है ना विषम। अब 20 को निकालना है। ऐसा क्या तो 20 तो यानी n का वैल्यू दिया गया 20। n के क्या मान हो गया 20 हो गया आपका। तो इसमें क्या दिक्कत है योग निकालना है ना। तो S 20 निकालना है एक्चुअली। तो 20 बटे क्या 2 A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A का मान हो गया 1 प्लस n माइनस 1। n का मान 20 माइनस 1 और D का वैल्यू कितना है डिफरेंस कितना का है 2 का। चलिए तो ये हो गया आपका 10। इधर हो गया 19 दूनी 38 1 39 39 के 390 39 दही कितना हो गया सही है ना। का मान 20 20 19 19 दूनी 38 38 1 39 39 का 390। ऑप्शन मिस्टेक है इसमें। इसका आंसर जो है ना आपका 300 कितना हो रहा है 390 390 होंगे सही आंसर है ना। चलिए कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। प्रथम 20 सम लीजिए। तो पहला सम 2 दूसरा सम 4 इस तरह से 20 को लेना है। n बराबर 20 यानी पद क्या तो है 20 को है। तो आपको निकालना है योग यानी S 20 बराबर हो जाए। इसका फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होते हैं ना ऐसे बराबर। तो एक्चुअली में n के जगह पे क्या 20 को पद क्या निकालना है योग है ना। तो 20 बटे 2 20 बटे 2 गुना A का वैल्यू कितना हो गया A का वैल्यू आपका 2 है ना। 2 प्लस n माइनस 1 n का वैल्यू 20 माइनस 1 D का वैल्यू कितना हो गया 2। देखिए ये हो गया 10 10 2 दूनी 4 और 19 दूनी 38 38 4 ये हो गया 4 इधर 38 38 4 42 सॉरी 38 4 कितना हो गया 38 4 42 ना 42 गुना 10 कितना हो गया 420। ऑप्शन डी हो है ना। ऑप्शन डी हो गया। इसमें देखिएगा जरा यह 2A होता है। क्या होता है 2A। तो 2 हो गया तो ये आपका हो गया 40 और 40 के दाएं 400। तो ऑप्शन सी बी है ना। बी एक्चुअली उल्टा हो गया। अगला क्वेश्चन 2 अंकों के सभी विषम संख्या का योग।
दो अंकों की सभी विषम संख्या। अब ये दो अंक कहाँ से शुरू होता है आपका? दो अंक शुरू में होता है 10 से। 10, 11, 12 ये सब हो गए दो अंक की संख्या। और लास्ट में होंगे 99। 99 के बाद 100 आता है जो 3 अंक का हो जाता है। कितने अंक का हो जाता है? 3 अंक का हो जाता है ना। तो सभी विषम संख्या का योग बताना है। विषम संख्या, अब विषम संख्या किसको कहते हैं इतना तो बात पता होगा, है ना। जिसमें दूसरा पूरा पूरी भाग, तो दूसरे इसमें 11 नहीं लग रहा है। पहला हो गया 11, 13, 15 इस तरह से, लास्ट में 99 ही रहेगा। तो अब देखिए इसका योगफल निकाल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। ये आपका a का वैल्यू हो गया, ये आपका an का वैल्यू हो गया, d का मान है आपका 2, है ना। तो ये खुद से करिए, है ना। योग पूछा है SN बराबर लगा लीजिएगा, ये वाला फार्मूला शॉर्ट होगा n बटे n की मान इसमें पता नहीं है ना, है n का वैल्यू पता नहीं है तो सबसे पहले n का मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा? n का मान पहले निकालिएगा an के मदद से a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसके मदद से आप n का वैल्यू निकालना है। देखिए n का हम निकाल देते हैं। 99 बराबर हो गए 11 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 2। तो 99 में से 11 गिर जाएगा, 88 में 2 भाग में 44 और 1 आके जुड़ जाएगा 45, यानी n का वैल्यू होने वाला है 45। अब SN का वैल्यू आप खुद से निकालिए, फार्मूला हम लिख देते हैं। SN बराबर क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस an, है ना। इस फार्मूला की मदद से आप SN का वैल्यू निकाल लीजिए। दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्या, दो अंकों की सभी सम संख्या बताना है। तो 2 अंक होना चाहिए। तो 2 अंक शुरू कहाँ से होता है? 2 अंक शुरू 10 से होता है। 10, 11, 12, 13, लास्ट में होता है 99। सभी सम संख्या का योग बताना है। सभी सम संख्या का क्या बताना है? योग बताना है। तो सम संख्या आपका 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये हुआ ना सम संख्या। 99 सम नहीं है, अभी सम है, तो 98 हो गया उससे कम। ओके, ये हो गया सभी सम संख्या। अब इस सब का योग करने का मतलब है 10 जोड़ 12 जोड़ 14 जोड़, तो इस तरह से जोड़ते जोड़ते तो थक जाइएगा, है ना। तो फार्मूला का मदद लेना है। इसमें भी पहले n का वैल्यू निकालना होगा। इसका वैल्यू, n का वैल्यू ने दिया है कि एक्चुअली में 2 अंक की संख्या है कितना, सम संख्या है कितना, ये पता नहीं है। अब बिना इसके पता का आप जोड़ नहीं सकते। क्या को जोड़ना है पता नहीं लगेगा, जोड़िएगा कैसे? तो क्या वो है 2 अंक वाली संख्या जो 2 से भाज्य है, उसकी संख्या बताना है। तो n का लगाना है। an का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। a प्लस यानी 10 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 2। an के जगह पे क्या हो जाएंगे आपका? an के जगह पे आपका हो जाएंगे 98। अब देख लीजिए 10 आया 88, अब भाग में 2 लगेगा, n माइनस 1 है 44, 1 45। n का वैल्यू कितना हो गया? 45। n बराबर कितना निकल गया? 45, है ना। 2 अंक की सम संख्या बोले या 2 अंक की विषम संख्या बोले, इस सब का सब होंगे कितना? 45 होंगे, है ना। आगे देखिए, अब इसका योग बताना है। क्या बताना है? योग। तो आप SN का फॉर्मूला लगा लीजिए, SN, है ना। तो SN के मदद से आप फॉर्मूला पिछला पॉइंट में लिख दिए थे, तो फॉर्मूला को लगा के निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 और 500 के बीच 3 के अपवर्ग संख्याओं का योग, है ना। नींद आने लगता है बच्चा सबको। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना, है ना। देखते देखते तो मायूसी आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। आप ध्यान से सुनते रहिए, ये मत कि सो जाइए। सो गए, जो सो गए वो खो गए, सो गए तो
खो गए, है ना। जिंदगी में जब पढ़ाई और शिक्षा का ग्रहण करने का समय रहेगा, उस समय आप सोइएगा तो क्या स्थिति आपका होगा आप खुद देख लीजिए, है ना। सोना नहीं है। 1 और 500 के बीच 3 के अपवर्त बताना है। तो 3 के अपवर्त कौन कौन हो जाएंगे? 1 से लेकर 1 2 3 डैश डैश 500 है लास्ट में। अब आपको बताना है 3 के अपवर्त की संख्याओं का योग। तो पहला 3 का अपवर्त 3 हो गए, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 9 हो गए। इस तरह से लास्ट वाला चेक कीजिए। लास्ट वाला चेक कीजिएगा, 3 से भाग दीजिए। इसमें 3 एकम 3 2 पर 0 20 3 6 18 फिर 3 6 18 2 शेष बच रहा है, इससे 2 कम होगा 498 होगा, जो 3 से भाग लगने वाला होगा, है ना। चलिए तो अब इस ये वाला तो हिसाब कई बार बता दिया, 2-3 लेक्चर इसी पे गया, है ना। इसमें भी क्या निकालना है? n की संख्या निकालना है, फिर SN का मान निकालना है ना। ये क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग। तो प्रथम 20 1 2 3 इस तरह से कितना तक? 20 तक है। तो n का वैल्यू भी 20 है। n का वैल्यू कितना है? 20 तो प्राकृतिक संख्या ना, तो n का वैल्यू भी 20। एक्चुअली में ये जो है n का वैल्यू भी है और n का वैल्यू भी है ना। अंतिम पद भी 20 है, अपद की संख्या भी 20 है। तो इसमें आप योग बताना था, किस संख्या का योग। तो s 20 बराबर n/2 होता है, तो 20/2 a प्लस a है, तो 1 प्लस 1 प्लस 20, है ना। ये हो गया 10, इधर 21 के दही 210 ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, है ना। चलिए ये आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन, यानी कुल 49 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन? 49 क्वेश्चन, है ना। 49 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आप इतना विश्वास रखिए AP से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखते हैं, सही से समझते और सीखते हैं एक एक क्वेश्चन को, तब नहीं सीखिएगा, क्लास में आइएगा, क्लास में सो जाइएगा तो आप अपना जिंदगी बर्बाद कीजिएगा। वीडियो देख रहे हैं, देखिएगा, स्किप कर दीजिएगा, नहीं ध्यान से देखिएगा, उसमें आपका गलती है, मेरा कुछ नहीं, है ना। तो आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, हम अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक पालन कीजिएगा, आपको फायदा होगा। नंबर एग्जाम में आपको लेना है, आपको अच्छा नंबर लाना है, तो आप खुद अपना जिम्मेदारी समझिए और अपने काम को ईमानदारी पूर्वक कीजिए। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग, ये भी HW में क्वेश्चन हम छोड़ते हैं। 24 पदों का योग बताना है, n का वैल्यू 24 दिया गया है, S 24 निकालना है आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको HW के लिए छोड़ते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, है ना। तो इतना अगर आप समझ गए हैं अच्छे की बात है। अगर आप पूरा वीडियो देखे तो इतना समय तक आप रुके, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आप देखे हैं, समझे हैं, तो आप अपने मित्रों को जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उसको वीडियो भेज करके उसको भी प्रोवाइड करा के कह सकते हैं कि नहीं ये चीज देखने से ज्यादा फायदा होगा, है ना। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।